नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्ज़ाम दिया था और आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर सकते हो। कट ऑफ मैंने आपको बताई है, लिंक मैं आपको वहां पर दे दूंगा, आई बटन पर आप यहां से कट ऑफ भी देख सकते हो। अब आपको डॉक्यूमेंटेशन में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अब जैसे अगर आपके नाम में मिस्टेक है, पेरेंट्स के नेम में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, डॉक्यूमेंटेशन रिन्यू कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एक डाउट यहाँ पर, जब मैंने पिछली बार डॉक्यूमेंटेशन की वीडियो बनाई थी, देखो कमेंट में हर किसी के पढ़ता हूँ लेकिन रिप्लाई देना संभव नहीं होता क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी होती है। तो कुछ बच्चे कह रहे थे जैसे कोई लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट बनता है तो देखो उन्हें रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं होती। रिन्यू करने की ज़रूरत उन डॉक्यूमेंट्स को होती है जो आपको हर साल बनाने पड़ते हैं या फिर 3-4 साल बाद आपको वो रिन्यू करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? जैसे आप अगर EWS का फॉर्म बनाते हो, लैंड लेस हो, BPL से हो, तो वो रिन्यू करने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर एक मेजर बात मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको देखना है, जो आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जब आप 10th और +2 की संधि रजिस्टर करते हो तो आपको एक वहाँ पे से सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट 4 से 5 साल के लिए वैलिड होता है, तो उसे रिन्यू करने की ज़रूरत होती है। तो वो आपका रिन्यू होना चाहिए या फिर अप टू डेट होना चाहिए। अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो आपको रिन्यू करने की ज़रूरत है, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपके नाम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम है या कोई मिस्टेक है तो क्या होगा कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? हाँ, आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपको इन चीज़ों पे सुधार करना होगा। क्योंकि अब देखिए, आप फिज़िकल क्लियर करके आए हो, फिर रिटर्न क्लियर किया, अब डॉक्यूमेंटेशन में आप छोटी सी गलती की वजह से भी बाहर हो सकते हो। तो आपको अभी टाइम है आपके पास, आपने अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें डिटेल में देखना है, कहीं आपके नेम में तो मिस्टेक नहीं, अगर मिस्टेक है तो उसे सुधारना होगा। वैसे तो आपको रिजेक्ट इसमें किया ही जाएगा, लेकिन कई बार हो सकता है कि आपको यहाँ पर वक्त दे दिया जाए, लेकिन हर बार वक्त नहीं दिया जाता। इन चीज़ों में आपको ध्यान बरतने की ज़रूरत होती है। आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में सही नाम और डेट ऑफ बर्थ रखना होता है। अब दूसरी बात आती है, किसी के पेरेंट के जो स्पेलिंग होती है उसमें भी मिस्टेक होती है, तो वो भी आपको सुधारनी पड़ेगी। वो चीज़ें भी आपको सुधारनी पड़ेगी, लेकिन वो उतना मायने नहीं रखती जितना मायने रखते हैं आपके पर्सनल डिटेल्स, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब एक डाउट बच्चों का यहाँ पर ये भी आएगा, कुछ बच्चों के साथ क्या होता है कि वो पैदा तो हुए होते हैं, जैसे मान लो वो पैदा हुए हैं, जैसे मान लो 2000 में वो पैदा हुए और वो हुए हैं 1 मार्च को। अब कुछ क्या करते हैं कि वो 2000 रखेंगे सन, है ना, और 1 जनवरी वहाँ उनकी डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं। उन्हें जानबूझकर छोटा कर दिया जाता है। कोई तो यहाँ पर 6 महीने का भी गैप दे देते हैं। इसका फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसका फ़र्क तब नहीं पड़ेगा अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपकी पुरानी डेट ऑफ बर्थ है, किसी में नई डेट ऑफ बर्थ है। अगर हर डॉक्यूमेंट में आपकी एक ही डेट ऑफ बर्थ है ना, चाहे वो पीछे कर ही क्यों ना लिखी गई हो, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत से बच्चों के मन में डाउट था, तो इसे भी मैंने क्लैरिफाई करना था। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लो 6 महीने छोटी लिखवाई गई है, लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ हर डॉक्यूमेंट में लिखवाई गई है, तो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपकी वो डेट ऑफ बर्थ है और किसी में जो बदली गई है वो डेट ऑफ बर्थ, तो उसका फ़र्क पड़ता है, वो आपको सुधारनी होगी। इन चीज़ों की वजह से आप रिजेक्ट हो सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पेरेंट्स नेम। यहाँ पर भी गलती 2 प्रकार से होती है। एक तो होती है माइनर मिस्टेक्स, जिससे कि मान लो आपकी जो स्पेलिंग है किसी की, जैसे मदर का नाम है यहाँ पर, जैसे मान लो किसी का होता है हीरा, है ना, ये आपकी मदर का नाम है। अब मान लो गलती से आपने HRRA लिखा है, इसका फ़र्क उतना नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन आप देखोगे इसे पढ़ा क्या जाएगा, इसे हीरा, इसे भी हीरा ही पढ़ा जाएगा, है ना, इसका उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसकी जगह पर यहाँ पर टी आता तो इसका कुछ मीनिंग ही बदल जाता है ना, तो नाम ही बदल जाएगा। तो इस कंडीशन में जिनका जैसे ये प्रोनाउंसिएशन सेम है उसमें उतना दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जिनके नाम में ही बदलाव है, जिनका प्रोनाउंसिएशन नाम से कुछ अलग ही आ रहा है, उनको सही करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है। अगर आपने HP बोर्ड से अपनी 10th +2 की थी या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाए थे, कोई ना कोई पोर्टल उनका होता है जहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो मॉडिफिकेशन की, जिसमें आप नाम और डेट ऑफ बर्थ ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ आप सुधार ले। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, और जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उन्हें अनुभव होता है कि ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इनमें सुधार करना चाहिए था। अभी आपके पास समय है। तो जो भी बच्चे पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, इस चीज़ पर गौर दें और इस वीडियो को शेयर आपने ज़रूर करना है। बहुत से बच्चे इस वजह से भी बाहर हो जाते हैं। और आज की वीडियो में खास उन बच्चों के लिए भी लेकर आने वाला हूँ जो होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं। ग्राउंड कैसे होता है, क्या ग्राउंड के मार्क्स जुड़ते हैं, एग्ज़ाम किस प्रकार से होता है, सब चीज़ें आपको डिटेल में बता दूंगा। बस आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। और ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपकी
इन्फॉर्मेटिव सूचना थी आपके लिए, क्योंकि जिन बच्चों को ये पता नहीं है कि डॉक्यूमेंट में अगर गलत नाम है उससे आप बाहर हो सकते हो, तो उसका आपको जल्द कोई ना कोई सुधार आपको करना होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए मैं लेकर आया था। अगर कोई ऐसी मिस्टेक है तो उसे सुधार लो। बाकी चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। हर प्रकार की यहाँ पर आपको सूचनाएं प्रोवाइड करवाई जाती है। फ्री कोचिंग क्लासेस भी आपको यहाँ पर दी जाती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।